आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी के लिए कोई भी नई वैकेंसी आती है एग्ज़ाम नगरी, सबसे पहले अपने भाई बहनों के लिए वो एग्ज़ाम या भर्ती की सूचना सबसे पहले प्रोवाइड कराने के लिए प्रयासरत रहता है। उसी क्रम पर अगर आप देखें तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, जिसको हम कहते हैं एम्स, उससे कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम कहें तो 3060 पदों पर भर्तियां निकली हैं, जो कि ग्रुप सी और ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की हैं। अगर पद के प्रकार देखें तो लगभग 100 प्रकार के पद जैसे क्लर्क, कैशियर, स्टेनो, हॉस्टर, वार्डन, डबल ए नर्स, एमटीएस, सुपरवाइजर, तमाम डिप्लोमा योग्यता देखें तो 10वीं पास, 12वीं पास, डिग्री, डिप्लोमा आदि, डी फार्मा, बी फार्मा आदि पद के अनुसार, योग्यताओं के अनुसार वैकेंसियां निकली हैं। तो अगर आप 10वीं पास हैं या 12वीं है, डिग्री है, डिप्लोमा है, आप सभी के लिए वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। क्योंकि आप जानते हैं मेडिकल लाइन की कोई वैकेंसी होती है, अगर वो देखा जाए तो वो वैकेंसी सभी का उस पर वर्क करना सपना होता है तरीके से अगर देखें, क्योंकि हॉस्पिटल जो भी फैसिलिटी होती है वो उनको वहाँ प्रोवाइड हो जाती है। तो लेकिन अब हम देखेंगे कि इनकी योग्यता जो मैंने अभी बताई है, डिप्लोमा, अगर एज देखें तो 18 से 35 अनुसार पदानुसार इसमें एज दी गई है। तो पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको कोई भी जानकारी होगी हमारे एग्ज़ाम नगरी के चैनल के द्वारा, जब आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देंगे, जो भी सूचना या हम कहें नोटिफिकेशन होगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। क्योंकि सूचना नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती और आपको उन वैकेंसी, उन भर्तियों के बारे में नॉलेज या पता या जानकारी नहीं मिल पाती। तो आशा करते हैं आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया होगा। चलिए अब देखते हैं किस किस में वैकेंसी निकली है। ये पीडीएफ है, ये एम्स द्वारा जारी किया गया है भर्ती का नोटिफिकेशन। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप हमारे यूट्यूब के होम पेज में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी तरह की जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। और इसमें मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ से, किस वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करना है, जिससे आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए पीडीएफ काफ़ी बड़ी है, आप देख सकते हैं कि पीडीएफ यहाँ पे अगर देखें तो कम से कम 96 पेज की है, 100 समथिंग पेज समझ लीजिए, 96 पेज की पीडीएफ है। जो भी जरूरी जानकारी हुई वही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखिए 17/11/2023 को ये नोटिस जारी हुई है, और इस पर अगर देख लें, सबसे पहले कोई फॉर्म अगर भरना है तो हम उसकी फ़ीस देखते हैं, क्योंकि उसकी फ़ीस हम लोग अफोर्ड कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो चलिए अगर यहाँ देखेंगे जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3000 रुपये फीस रखी गई है। SC ST और EWS कैंडिडेट के लिए 3000 और 2400 फीस रखी गई है। तो 3000 जनरल, ओबीसी और SC ST EWS के लिए। अब पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर देखें, विकलांग अभ्यर्थियों के लिए कोई फीस नहीं है। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट अप्लाइंग मोर देन वन ग्रुप हैव टू अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच ग्रुप बाय पेइंग एग्जामिनेशन फीस सेपरेटली ऑफ ईच ग्रुप। हर ग्रुप की आपको फीस पे करनी है। अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी फीस नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। चलिए एप्लीकेशन फीस SC ST कैंडिडेट टू अपीयर एग्जामिनेशन, application fees SC ST candidate who appear in the examination will be refunded in their debit account। तो इसमें बताया गया जो एप्लीकेशन फ़ीस है, जो कि SC ST कैंडिडेटों की फ़ीस है, अगर वो कैंडिडेट अपेयर होते हैं एग्ज़ामिनेशन में तो वो रिफंडेबल हो जाएगी, जिस सोर्स से वो करे होंगे एप्लीकेशन, चाहे डेबिट कार्ड से या अदर। ठीक है, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट इन ड्यू कोर्स टाइम।
ठीक है, तो रिजल्ट इसको जो टाइम है तो उसमें रिफंड इनका दिया गया है। अगर देखें कि इसका डेट ऑफ एग्जामिनेशन डेट कब हो सकती है, तो देखिए इसका डेट ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा की तिथि, डेट ऑफ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे डेट ऑफ सेंटर एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है 18 दिसंबर सेंटर के लिए। ठीक है, 1 मिनट, 18 दिसंबर 2023 मंडे से 20 सितंबर 2023 वेडनेसडे। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन इसमें दी गई है 18 दिसंबर से 20 दिसंबर तक। ठीक है, 18 दिसंबर से 20 दिसंबर, 18 दिसंबर और 20 दिसंबर, दो इसमें डेटें दी गई, डेट एंड सेंटर एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर एग्जामिनेशन देखें तो कहाँ पे सेंटर होंगे, तो इसमें लिखा ऑल मेजर सिटीज़ इन मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू रिसीविंग ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ एप्लीकेशन aims reserve the right to allow any cities across India and any candidate irrespective of the choice city made in the application, and no correspondence will be entered in the regard। तो एडमिट कार्ड आपके कब आ सकते हैं, तो एडमिट कार्ड जब एग्जामिनेशन आपका दिया गया है 18 दिसंबर से 20 दिसंबर, तो एडमिट कार्ड आपके दिसंबर में 12 दिसंबर से 12 दिसंबर 2023 और ट्यूसडे यानी मंगलवार को टेंटेटिव डेट दी गई है कि 12 दिसंबर से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना चालू हो जाएंगे, 18 से 20 दिसंबर आपकी एग्जामिनेशन की दी गई है। ठीक है, अब आपको ये फॉर्म कहाँ पे भरना है, कैसे भरना है और एडमिट कार्ड वगैरह कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो देखिए द एडमिट कार्ड विल बी रिलीज एग्जामिनेशन एंड न्यू दिल्ली वेबसाइट www, ये वेबसाइट जो लिखी दो इनको देखिए www.aimsexam.ac.in। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड फ्रॉम एम्स वेबसाइट बाई लॉग इन, नो एडमिट कार्ड विल बी सेंड बाई पोस्ट। तो आपको पोस्ट से सेंड नहीं किया जाएगा, आप इस आश्रय न बैठे रहें कि आपको एम्स के द्वारा आपको बाई पोस्ट आएगा, बाई पोस्ट नहीं आएगा, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा वेबसाइट पे। ठीक है, जो दी गई है, और इसी वेबसाइट पे आप अपना आवेदन भी भर सकते हैं www.aimsexam.ac.in को आप लॉगिन करिए, इसी पर अपना फॉर्म जिस भी आप जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं, कई पद हैं, MTS का बनना चाहते हैं, हाई स्कूल का, 12वीं का, डिप्लोमा का, ग्रेजुएट का, जो भी फॉर्म, मल्टीटास्किंग का, स्टोर कीपर, जो भी पद दिए गए हैं सभी का भर सकते हैं। तो ये वेबसाइट से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, या फिर कोई कैफ़े वाले के पास चले जाइए, कैफ़े वाले को बता दीजिए, कैफ़े वाला भर देगा आपका फॉर्म। नोट यहाँ पे देख सकते हैं, नोट दिया गया है एडमिट कार्ड रिलीज इशूड ऑन द बेसिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विदाउट एनी scrutiny of the details. It is issued only to appear in the examination and does not guarantee of eligibility appointment selection। ठीक है, तो CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा आपका। तो आप देख सकते हैं सिलेबस, कोई भी एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस सबसे ज़रूरी होता है कि उसी हिसाब से आप तैयारी करते हैं। तो पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। जो भी एग्ज़ाम होगा जिसमें 2 पार्ट्स होंगे, 2 पार्ट्स, एक जनरल सामान्य और दूसरा डोमेन स्पेसिफिक एज द पावर फॉलोइंग डिटेल्स। जनरल 45 मिनट का होगा और टोटल 40 MQS होंगे और पर मिनट पर द फॉलोइंग डिटेल्स। जिसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 10 मार्क्स का होगा, जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज 10 मार्क्स का, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज कंपेरिजन 10 मार्क्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 मार्क्स के सभी इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे टोटल स्पेसिफिक ड्यूरेशन 45 मिनट, टोटल 40 MQ। ठीक है, 45 मिनट 40 MQ करने। तो यही है अकॉर्डिंग द विद एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस initial or describable as the maintenance or the advertisement as applicable। क्वालिफाइंग अगर क्राइटेरिया देखें
तो उस पर ईच क्वेश्चन विल कैरी इक्वल एक मार्क्स का होगा। दे आर नो नेगेटिव मार्क्स एनी रॉन्ग आंसर, तो इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं है, सभी क्वेश्चन आपको करके आने हैं, कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं कटेंगे। द क्वालिफाइंग मार्क्स 40% यू आर EWS कैटेगरी को, 35% OBC एंड 30% SC ST। इसी तरह PWD को 30% मार्क्स क्वालिफाइंग। इतना क्वालिफाइंग नेचर है कि इतने मार्क्स आपको लाने तभी आप आगे के स्टेट में जा सकते हैं, पास हो सकते हैं। क्वालिफाइंग ये दिया हुआ है, क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। इन दिस अब आप देख सकते हैं, इन केसेस वेयर मोर द वन कैंडिडेट इक्वल मार्क्स विल बी रिड्यूस्ड। तो फर्स्ट मार्क्स आर डोमेन स्पेसिफिक पार्ट विच कैंडिडेट हायर मार्क्स विल बी प्लेस्ड ऑफ हायर मेरिट। तो यूजिंग द डेट ऑफ बर्थ से भी देख सकते हैं अगर सेम मार्क्स हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट नेम से देख सकते हैं। स्किल टेस्ट अगर है तो एज द एप्लीकेबल इफ एनी रिस्पेक्टिव पोस्ट एंड द कैंडिडेट क्वालिफाई CBT। अगर स्किल टेस्ट है तो वो भी होगा रिटन एग्जाम के बाद। तो अगर आप इसमें देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, 2 स्टेज में होगा जैसे मैंने ऊपर बताया, ठीक है। अगर आप किसी जॉब कर रहे हैं तो NOC ले सकते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो चलिए जो भी जानकारियाँ थी हमने आपको दी। आप रीज़न ऑफ द रिजेक्शन स्टेटस एप्लीकेशन, अगर रीज़न ऑफ रिजेक्शन और स्टेटस एप्लीकेशन देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीमेशन एप्लीकेशन ओनली दोज हैड द मोड पेमेंट एडिट विल पेन अवेलेबल। अगर आप देखेंगे 6/12/2023 से 7/12/2023 तक आप इस पर करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन अगर कुछ आपका गलती हो गई है तो उसके लिए भी आपको टाइम दिया जा रहा है, उसके लिए टाइम दिया जा रहा है 6 दिसंबर से 7 दिसंबर पर आपको कोई गलती हुई तो करेक्शन कर सकते हैं। चलिए ऑनलाइन पोर्टल एप्लीकेशन विल बी क्लोज्ड 1 दिसंबर 2023। तो आवेदन चालू हो गए हैं और 1 दिसंबर 2023 शाम 5 बजे से आप ना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे ना फॉर्म भर पाएंगे, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। द कैंडिडेट्स ऑफ एप्लीकेशन हु फेल कंप्लीटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो जो टाइम दी गई है 1 दिसंबर लास्ट डेट है, आज से आप कर सकते हैं अपलोड इमेज इंस्ट्रक्शन जो भी हो उसी हिसाब से आप इंस्ट्रक्शन करिए, साइन वगैरह जो इमेज वगैरह वो अपलोड करिए। जो छूटें दी गई हैं एज रिलैक्सेशन में, चाहे SC ST OBC जो उनको छूटें मिली वो सब उनको मिलेगी। SC ST OBC कैंडिडेट हु OPT अप्लाई अनरिजर्व वैकेंसीज विल नॉट एलिजिबल फॉर एज। अगर OBC ST कैंडिडेट हैं, अगर वो अनरिजर्व वैकेंसीज के लिए विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एज इलेक्शन, तो उसमें नहीं मिलेगा इलेक्शन और या फिर रिलेक्शन इन कट ऑफ मार्क्स अदरवाइज अलाउडेड टू बिलोंग दीज कैटेगरीज, अगर उसमें हो गए तो ये सब OBC ST भाई बहन जो ये पढ़ ले समझ ले। छूट जो दी गई है अगर वो छूट लेना चाहते हैं तो छूट एक ही बार मिलेगी, ऐसा कुछ है। SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट है, SC ST के पास OBC की 3 साल की, PWD कैंडिडेट की 10 साल की छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन पास 5 ईयर्स, एक्स सर्विसेंस ऑफिसर कमांड 3 ईयर्स, ठीक है। उसके अलावा ऐसे ही जब छूटें मिली है जो मिलती हैं वो सब छूटें इसमें हैं। चलिए अदर्स जैसे ग्रुप C में कैंडिडेट जम्मू कश्मीर के उनको 5 ईयर्स, कैंडिडेट ऑर्डिनरी डोमोसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू 8 ईयर्स से, तो ये सब दिया हुआ है, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन, या आप हमारे टेलीग्राम पे अगर आ जाएंगे वो भी दे देंगे कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। अब मेन आते हैं उसमें वैकेंसीज में जो भी बातें थी हमने आपको बता दिया। 1 दिसंबर लास्ट डेट है, इसकी लास्ट डेट क्या 1 दिसंबर है और 18 से 20 दिसंबर जैसा एग्ज़ाम की है, और यही दिसंबर में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे 12 दिसंबर जैसे मैंने बताया। हाँ, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, भरने के लिए मैंने तो क्या करना है, आपको जाना है ये www.aiimsexam.ac.in को अपने लैपटॉप पे डालिए, खोलिए या कंप्यूटर में डालिए और फॉर्म को भर लीजिए, या कंप्यूटर कैफ़े से भी भरा सकते हैं, ठीक है। चलिए क्योंकि बहुत बड़ी PDF है, 100 पेजेस की लमसम है, ठीक है। देखिए जल्दी जल्दी देखेंगे, इसमें देखिए असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट निकली हुई है 21 से 30
साल एज मांगी गई है। और डिग्री अगर देखें तो डिग्री ऑफ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई भी स्नातक हो, एमबीए, डिप्लोमा मैनेजमेंट हो फॉर रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से नॉलेज ऑफ रूल एंड रेगुलेशन, कंप्यूटर में आपको नॉलेज हो, ठीक है। इसी तरह एम्स भटिंडा, एम्स भोपाल से भी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की निकली है। एम्स बीबी नगर से निकली है। एम्स देवधर, एम्स गुवाहाटी, एम्स जम्मू, एम्स कल्याणी, एम्स मंगलपुरी। अगर इसी तरह अगर आप देखें तो इसी तरह एम्स नागपुर असिस्टेंट डाइटिशियन की निकली हुई है। असिस्टेंट डाइटिशियन में आप देख सकते हैं एम्स भटिंडा, एम्स नागपुर में, नागपुर से निकली हुई है और लेवल 6 पे लेवल 6 की है और 35 साल इस पर दिया गया है एज। एमएससी फूड न्यूट्रिशन एंड रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है, ठीक है। इसी तरह असिस्टेंट इंजीनियर की निकली हुई। असिस्टेंट इंजीनियर में आप देख सकते हैं लेवल 6-7 की नौकरी है। 35 ईयर्स अगर देखें एज लिमिट दी गई है और जो रिजर्वेशन है उस हिसाब से जो उनको छूट मिल रही है, जो मैंने ऊपर बताया। ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इलेक्ट्रीशियन इंजीनियर, इसी तरह इंजीनियर के असिस्टेंट सिविल इंजीनियर, इसी तरह इलेक्ट्रिकल, इसी तरह देखिए असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइज़र, ये भी भोपाल, गुवाहाटी, जम्मू, जोधपुर, पटना से निकली हुई है। लेवल 4 की नौकरी है। 12वीं पास या इक्विवेलेंट फॉर्म बोर्ड डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट ड्राई क्लीनिंग लॉन्ड्री टेक्नोलॉजी फॉर्म यूनाइट 2 ईयर्स इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसी असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर या असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर्स की जगह निकली है। ये भी एम्स देवधर, एम्स भोपाल, एम्स कल्याणी से निकली गई है। 18 से 35 ईयर लेवल 8 की नौकरी है। अगर आप इसमें देखें डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मटेरियल मैनेजमेंट या बैचलर ऑफ डिग्री मटेरियल मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर इसी तरह आप देखें तो ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट, जूनियर ऑडियोलॉजी स्पीच थेरेपिस्ट, टेक्नीशियन असिस्टेंट ईएनटी ऑडियोलॉजी स्पीच, तो उसको देखेंगे। ये एम्स रायबरेली उत्तर प्रदेश से निकली है। एम्स नागपुर, एम्स बठिंडा, एम्स मंगलगिरी, एम्स गुवाहाटी, एम्स जम्मू से निकली। 21 से 30 साल इसमें एज दी गई है। लेवल 6 की नौकरी है। बीएससी इन स्पीच इन हियरिंग एंड ए रिक्वायर्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, एमएससी स्पीच एंड हियरिंग, ठीक है। आर्डियोलॉजिस्ट स्पीच एंड पैथोलॉजिस्ट, इस पर भी बैचलर ऑफ डिग्री स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी निकली हुई है और लेवल 6 की 21 से 35 साल एज है। अगर देखें बायोमेडिकल इंजीनियर, ये जोधपुर से निकली। बी.टेक मेडिकल इंजीनियर योग्यता दी गई है। कैशियर की अगर देखें तो ये एम्स भोपाल, एम्स देवधर, एम्स गुवाहाटी, एम्स जोधपुर, एम्स कल्याणी, एम्स ऋषिकेश से निकली हुई है। अगर इसमें भी देखें आप तो इसमें योग्यता जो क्वालिफिकेशन है, डिग्री इन कॉमर्स, रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट एंड एटलीस्ट 2 ईयर्स एक्सपीरियंस हैंडलिंग अकाउंट्स वर्क एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैविंग प्रोफेशनल कंप्यूटर एप्लीकेशन। चीफ कैशियर की निकली है एम्स भोपाल से। लेवल 7 की है। ग्रेजुएट इन कॉमर्स, 5 ईयर एक्सपीरियंस। इसी तरह कोडिंग क्लर्क, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड रिसेप्शन, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, रिकॉर्ड क्लर्क। 18 से 30 एज है। बीएससी मेडिकल रिकॉर्ड 10+2 साइंस या फिर बीएससी मेडिकल रिकॉर्ड्स हो अथवा 12वीं साइंस से हो और 6 मंथ्स का डिप्लोमा सर्टिफिकेट मेडिकल रिकॉर्ड का होना चाहिए। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए, उसके अलावा आप देख सकते हैं जूनियर मेडिकल हो गया, ठीक है। CSHD टेक्नीशियन की निकली एम्स भोपाल, एम्स पटना में। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी मेडिकल टेक्नोलॉजी 3 ईयर एक्सपीरियंस या स्टाफ नर्स अथवा स्टाफ नर्स ए ग्रेड की होनी चाहिए। 2 ईयर्स एक्सपीरियंस या फिर थ्रेट असिस्टेंट कोर्स 4 ईयर्स एक्सपीरियंस CSHD में होना चाहिए। डार्क रूम असिस्टेंट सेकेंड, इस पर अगर देखें तो 21 से 30 साल एज लिमिट है। भोपाल जोधपुर में निकली। डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 1 ईयर एक्सपीरियंस। इसी तरह डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए एम्स जोधपुर से निकली है। 12वीं पास या इस इक्विवेलेंट होना चाहिए। शुड प्रोफेसर स्पीड एट द नॉट लेस देन 8,000 की 8,000 की
डिप्रेशन डिप्रेशन फॉर आवर डाटा एंट्री वर्क। ठीक है, अगर उसके बाद हम देखें तो डेंटल हाइजीनिक्स टेक्नीशियन ऑफिसर डेंटल टेक्नीशियन हाइजीनिक डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक। ठीक है, तो ये निकली। अगर इसमें देखें तो 10+2 साइंस फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड डिप्लोमा मिनिमम 2 years रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन डेंटल हाइजीनिक डेंटल मैकेनिक या फिर मैक्सिलो। ठीक है, तो इसी तरह इसमें दिया गया ये भी एम्स मंगलगिरी, एम्स रायबरेली, एम्स नागपुर, एम्स जम्मू, एम्स ऋषिकेश, एम्स पटना यहाँ से निकली है। डाइटिशियन की निकली एम्स भटिंडा, एम्स भोपाल, एम्स बीबी नगर, एम्स गुवाहाटी, एम्स जम्मू, कल्याणी, पटना, रायबरेली, ऋषिकेश यहाँ से निकली हुई है जगह। इसमें एमएससी होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन, एमएससी क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एमएससी फूड साइंस न्यूट्रिशन, ये सभी होना चाहिए। 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिक्सेशन हॉल अटेंडेंट, तो देखिए हॉल अटेंडेंट की जॉब 21 से 30 साल, जोधपुर पटना में निकली है। लेवल 2 लेवल 4 10वीं मांगा गया, 12वीं इक्विवेलेंट 1 years एक्सपीरियंस मांगा गया है, या फिर 10वीं पास 3 years एक्सपीरियंस मांगा गया है। ड्राइवर की पोस्ट निकली हुई है, लेवल 2 की नौकरी, एम्स पटना में 18-27 साल, 10वीं पास रिकग्नाइज बोर्ड, लोकल मोटर व्हीकल या हाईवी मोटर व्हीकल, लो मोटर व्हीकल या हाईवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। एलएमवी और एचएमवी का लाइसेंस होना, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का, कमर्शियल का भी। इलेक्ट्रीशियन का एम्स भोपाल से निकली है, जोधपुर से निकली है, पटना से निकली है। 10वीं पास नौकरी, आईटीआई सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, या अथवा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 5 years का होना चाहिए। इसी तरह एम्ब्रोलॉजिस्ट की निकली है, 45 साल एज मांगी गई है। लेवल 6 की भटिंडा नागपुर से निकली है। एमबीबीएस डिग्री रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, एमएससी लाइफ साइंस जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी। इसी तरह अथवा फिर बीबीएससी डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, 1 years का एक्सपीरियंस, 1 years का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फर्टिलाइजेशन लैब क्लिनिक। ठीक है, अगर और देखें तो फायर टेक्नीशियन सिक्योरिटी कम फायर जमादार की नौकरी निकली, एम्स भटिंडा, एम्स बीबी नगर, एम्स मंगलगिरी पे। तो योग्यता देखें, क्वालिफिकेशन 10+2 फ्रॉम यूनिवर्सिटी बोर्ड या रिलैक्सेबल और क्लास 10th इन द केस ऑफ एक्स सर्विसमैन। तो अगर भूतपूर्व सैनिक है तो कक्षा 10वीं मांगा गया है। ठीक है, फिजिकल मांगा गया, हाइट 167 सेंटीमीटर, 80 से 85 सीना, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। 80 है तो 5 की 85 हो जाएगा। हाइट 162 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, वही सब दिया गया है। विज़न होनी चाहिए 6/12 विदाउट ग्लास। चलिए, तो यहाँ कहाँ कई जगह से निकली हुई है, नागपुर से भी है, जम्मू से भी है। अगर देखें गैस पंप मैकेनिक की 18 से 30 साल एज है, भोपाल, पटना, ऋषिकेश, जोधपुर, 10+2 5 year एक्सपीरियंस, मेडिकल गैस पाइपलाइन। ठीक है, 200 बेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल या ट्रेड सर्टिफिकेट, आईटीआई डिप्लोमा या मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन 3 years डिप्लोमा मेडिकल गैस पाइपलाइन का होना चाहिए, 200 बेड का। आप देख सकते हैं हेल्थ एजुकेटर सोशल फिजियोलॉजिस्ट की निकली है, 21 से 35 वर्ष एज लिमिट है। पे लेवल 6 है, एमएससी डिग्री चाहिए। फिजियोलॉजिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, 5 year वर्क एक्सपीरियंस, या फिर एमफिल इन क्लिनिकल फिजियोलॉजी। हिंदी ऑफिसर की निकली है, हिंदी ऑफिसर एम्स कल्याणी में। अगर एज लिमिट कुछ नहीं मांगी गई है। लेवल 7 की नौकरी, मास्टर डिग्री यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज द कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट, द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, मास्टर डिग्री रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, इंग्लिश एंड हिंदी एज कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड द मेडिकल एग्जामिनेशन एट फॉर द डिग्री लेवल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रायबरेली से भी निकली है सेम। चलिए, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डिनरी
या हॉस्पिटल अटेंडेंट गेट थर्ड नर्सिंग होम, ठीक है। तो ये निकली हुई है। इसमें आप जानते हैं 10वीं पास नौकरी है, सर्टिफिकेट 10वीं पास हो या फिर सर्टिफिकेट कोर्स हॉस्पिटल सर्विस का हो, एक्सपीरियंस वर्क हो। एम्स बिलासपुर भोपाल से निकली हुई नौकरी है, एम्स देवधर से भी निकली है, गुवाहाटी और रायबरेली से भी निकली है, और देखें ऋषिकेश और जोधपुर से भी निकली हुई है। काफ़ी 7 जगह से निकली हुई है। जूनियर अकाउंट ऑफिसर की नौकरी है। अगर देखें तो लेवल 6 की ग्रेजुएट इन कॉमर्स क्वालिफिकेशन है, क्रॉसिंग 2 ईयर एक्सपीरियंस हैंडलिंग अकाउंट वर्क इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो कहाँ कहाँ से निकली है इंस्टीट्यूट देख लेते हैं। भटिंडा, बीबी नगर, गुवाहाटी, जम्मू, कल्याणी, रायबरेली, भोपाल, देवधर। तो जहाँ जहाँ एम्स हॉस्पिटल है सभी जगह से निकली। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लोअर डिवीज़न क्लर्क अगर देख लें तो 18 से 23, काफ़ी बड़ा वीडियो हो रहा है, लेकिन लाइक सब्सक्राइब कर दे। पूरा एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दे, शेयर कर दें। 18 से 30 एज है, लेवल 2 की नौकरी है, 12वीं पास क्वालिफिकेशन है। स्किल टेस्ट अगर देखें तो कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर हिंदी। चलिए इसी तरह एम्स भटिंडा, बिलासपुर, जोधपुर, कल्याणी, रायबरेली, तो हर जगह जहाँ जहाँ एम्स है वहाँ से वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। ऋषिकेश, गुवाहाटी, मंगलगिरी, बीबी नगर, देवधर, जम्मू। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव, इसमें भी आप देख सकते हैं लेवल 6 की नौकरी। डिग्री और डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्रोफेंसी इन कंप्यूटर्स में चाहिए। और अगर एज देखें तो 21 से 30 साल एज मांगी गई है। ये भी भटिंडा, एम्स बीबी नगर, कल्याणी, मंगलगिरी, नागपुर, रायबरेली, जोधपुर, ऋषिकेश, भोपाल, गुवाहाटी, देवधर, जम्मू, तमाम एम्स जहाँ जहाँ है वहाँ से निकली है। जूनियर इंजीनियर की लेवल 6 की नौकरी है। 30 ईयर्स एज मांगी गई है। ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एम्स भोपाल से भी निकली हुई है यही वैकेंसी सेम। इसी तरह अगर आप देख ले तो सभी वैकेंसी को हम देखते जाए। जूनियर इंजीनियर सिविल की निकली है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की निकली है, जूनियर इंजीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की निकली है ऑफिसर। तो ये भी 18 से 30 साल, लेवल 6 की मास्टर डिग्री यूनिवर्सिटी, हिंदी और इंग्लिश पे कंपलसरी, इलेक्टिव सब्जेक्ट एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, डिग्री लेवल, मास्टर डिग्री यूनिवर्सिटी हिंदी विथ इंग्लिश विथ हिंदी एज द कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट, वही सेम चीज़ है। चलिए तो ये भी आप देखेंगे तो तमाम जगह से एम्स बीबी नगर, एम्स भोपाल, एम्स देवधर, एम्स गुवाहाटी, एम्स जम्मू, एम्स कल्याणी, एम्स मंगलगिरी, एम्स नागपुर, एम्स रायबरेली, तो तमाम वही जितने एम्स है तहाँ सभी जगह से। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट अगर देखें 18 से 30, 10+2 साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी से होनी चाहिए, ठीक है। चलिए और देखिए जूनियर फिजियोथेरेपी 21 से 30 साल, लेवल 6 की नौकरी है, 10+2, ठीक है। चलिए जूनियर रिसेप्शन ऑफिशियर 35 साल, लेवल 6 की नौकरी। अगर डिग्री देखें, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, इसी एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ठीक है। चलिए अगली देखते हैं जूनियर स्किल स्टेनो, हिंदी की निकली है, 21 से 30 साल एज है, 12वीं पास क्वालिफिकेशन, स्किल टेस्ट हिंदी शॉर्ट हैंड मांगा गया, स्पीड 64 WPM। इसी तरह जूनियर स्टोर अगर देखें, जूनियर स्टोर ऑफिसर, स्टोर कीपर 18 से 35 साल एज इसमें दिया गया है। अगर ये भी वैकेंसी देखें तो रायबरेली उत्तर प्रदेश से निकली हुई है, भटिंडा भोपाल, बिलासपुर, देवधर, ठीक है, तमाम जगह से निकली हुई है, गुवाहाटी, जम्मू, मंगलगिरी, एम्स पटना। इसी तरह जूनियर वार्डन हाउस कीपर्स 30 से 45 साल, लेवल 2 की ग्रेजुएट, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस वार्डन पे होना चाहिए। और इसके बाद देखें ये भी सभी जगह से, जम्मू, देवधर, मंगलगिरी, सभी जगह से निकली है। लैब अटेंडेंट की देखें तो ये भी भोपाल, रायबरेली, एम्स गुवाहाटी, एम्स जोधपुर, एम्स पटना, सभी से निकली है। लैब अटेंडेंट के लिए आपको क्या चाहिए, 10+2 साइंस, डिप्लोमा इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, 2 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। लैब टेक्नीशियन की भी निकली है, सेम वही चीज़ है, 10+2 और डिप्लोमा इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, 21 से 30 साल एज है।
लॉन्ड्री मैनेजर की देखें तो 50 साल एज दी है, लेवल 6 12वीं पास मांगा गया है, डिप्लोमा इन सर्टिफिकेशन इन क्लीनिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम एन रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लॉन्ड्री और सुपरवाइज़र के लिए 18 से 30 साल एज है। लेवल 4 की नौकरी, 12वीं पास है किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड से। डिप्लोमा इन सर्टिफिकेशन ड्राई क्लीनिंग लॉन्ड्री का होना चाहिए। लाइब्रेरी ग्रेड, फर्स्ट लाइब्रेरी ग्रेड। इसमें अगर देखें लेवल 7 की बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विस रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। इसी तरह लाइब्रेरी अटेंडेंट इंफॉर्मेशन असिस्टेंट लाइब्रेरी गेट थर्ड, तो इसमें बैचलर ऑफ डिग्री लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होने चाहिए। इसी तरह ये भी गुवाहाटी, पटना, रायबरेली तमाम जगह से निकली हुई है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की अगर देखें तो 18 से 30 साल मेट्रिकुलेशन होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ वर्क लाइब्रेरियन लाइब्रेरी फॉर 2 ईयर्स का होना। सर्टिफिकेट अगर लाइब्रेरी साइंस में है वो भी चल जाएगा। नॉलेज ऑफ टाइपिंग का भी आना चाहिए। 18 से 30 साल। ये भी अगर देखें देवदा, बिलासपुर, भोपाल सभी जगह से निकली है। भोपाल, जोधपुर से लाइन मैन इलेक्ट्रीशियन अगर आप हैं तो 10 पास या 10वीं पास ITI डिप्लोमा होना चाहिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस। मैनेजर ऑफ सुपरवाइजर गैस ऑफिसर तो डिग्री आपके पास मैकेनिकल इंजीनियर की 5 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। 30 से 40 अगर देखें तो एज लिमिट है। लेवल 5 की नौकरी। इसी तरह मैन फोल्ड रूम अटेंडेंट लेवल 2 28-30 साल की। 10+2 किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड से 12वीं आप पास होना चाहिए। 3 ईयर का एक्सपीरियंस। 200 बेड हॉस्पिटल का, ठीक है। इसी तरह अगर ये भी देखें तो ये भी पटना, भोपाल, जोधपुर, ऋषिकेश तमाम जगह से निकली। इसी मैन फोर्ड टेक्नीशियन की 25 से 35 लेवल 5 10+2 साइंस से होना। 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल गैस पाइपलाइन का। इसी तरह अगर देखें मैकेनिक AC, मैकेनिक एयर कंडीशनर रिफ्रिजरेशन का, इसमें भी एम्स भोपाल, जोधपुर, एम्स पटना से निकली जगह है। 18 से 40 इसकी एज है। मैट्रिकुलेशन 10वीं ITI डिप्लोमा इसमें रिफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर में होना चाहिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह मैकेनिक EM में निकली है। E&M में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल अगर देखें तो इसमें 18 से 30 साल एज लिए। लेवल 2 की है। 10+10 10वीं पास नौकरी। ITI इसका सर्टिफिकेट ये होना चाहिए इंजीनियरिंग का, और या फिर पॉलिटेक्निक हो या ITI हो। प्रैक्टिकल ऑफ एक्सपीरियंस 2 साल का मांगा गया है। मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर बैचलर ऑफ डिग्री अगर देखें तो साइंस से मांगी गई है। साइंस से होना चाहिए और 1 ईयर कोर्स मेडिकल रिकॉर्ड का होना चाहिए। ये भी एम्स भोपाल, भटिंडा से निकली है। मेडिकल सोशल सर्विस इसमें MSW मांगा गया है, या MA होना चाहिए MA सोशल वर्क से, या फिर वर्क ऑफ आपको फ्रॉम यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। 2.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस। 200 बेड का गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। इसी तरह ये भी रायबरेली, जम्मू, जोधपुर, गुवाहाटी ये सभी जगह से निकली हुई वैकेंसी। मेडिकल सोशल सर्विस इसमें भी वही मास्टर डिग्री सोशल साइंस होना चाहिए, या सोशल वर्क होना चाहिए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। आगे देखें मेडिकल सोशल वर्कर, इसमें भी MA या MSW मांगा गया है। लेवल की 18 से 35 साल एज है। अगर देखें तो इसमें लिखा है मॉड्यूलर आर्टिस्ट 21 से 35 साल। डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट आर्ट्स ऑन कमर्शियल आर्ट मॉडलिंग फ्रॉम द रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके बाद देखें तो मोटी अटेंडेंट, ये भी देखें तो 10वीं पास है। एक्सपीरियंस मांगा गया उसी पे। 18 से 30 साल। मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर, इसमें भी देखें बैचलर ऑफ डिग्री फिजियोथेरेपी फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस। 21 से 30 साल। मल्टीटास्किंग स्टाफ देखें तो 18 से 30 लेवल 1 की है। ये मल्टीप्लिकेशन स्कूल बोर्ड सर्टिफिकेशन 10वीं पास नौकरी है। हॉस्पिटल एंड कंडक्ट रिकग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। इसी तरह न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट, ये भी भटिंडा, नागपुर से निकली वैकेंसी है। अगर देखेंगे BSc लाइफ साइंस मांगा गया है। ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, ऑफिस अटेंडेंट 10वीं पास या ITI हो तब भी आप डाल सकते हैं। 30 साल एज मांगी गई है। एम्स जोधपुर से निकली है। इसे टेक्नीशियन ऑफिशियर अगर देखें PACS एडमिनिस्ट्रेटर BE BTech MCA। इसी तरह
बहुत सी जॉब निकली हैं, काफ़ी वीडियो लंबी हो गई, आप देख सकते हैं अटेंडेंट की काफ़ी जगह निकली हुई हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, प्लम्बर, प्राइवेट सेक्रेटरी, प्रोग्रामर, फिजियोथेरेपी, सोशल वर्कर, पब्लिक हेल्थ नर्स, सैनिटरी इंस्पेक्टर गेट सेकेंड, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, तमाम एयर कंडीशन जो अभी मैंने बताया उसी की। तो हर जितने एम्स है सभी जगह से काफ़ी वैकेंसियाँ निकली, 3060 वैकेंसी अगर देखें। सीनियर टेक्नीशियन, सोशल वर्कर की जगह निकली है 18 से 35 वर्ष, 10+2, 8 ईयर का एक्सपीरियंस सोशल वर्कर में, ठीक है। इसी तरह स्टेनोग्राफर, बहुत सी जगह है आप देख सकते हैं। स्टोर अटेंडेंट 10वीं पास खाली मांगा गया है, स्टोर कीपर क्लर्क ग्रेजुएट मांगा गया है, टेलर गेट अगर 10वीं पास मांगा गया है, सर्टिफिकेट भी मांगा गया है, टीबी एंड चेस्ट डिसीज हेल्थ असिस्टेंट बीएससी मांगा गया, टेक्निकल से रिलेटेड है जॉब। तो आप देख सकते हैं, मैंने बताया था कि ये काफ़ी लंबा है। जैसे ट्रांसपोर्ट सुपरवाइज़र, ये भी डिग्री बैचलर डिग्री मांगी गई है, डिग्री मांगी गई है, कोई भी किसी यूनिवर्सिटी से हो। ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेटर मांगा गया है, काउंसलर, वार्डन, हॉस्टल वार्डन मांगा, ग्रेजुएट मांगा, ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा सर्टिफिकेट, 30 से 45 साल एज मांगी गई है। वायरमैन 18 से 30, लेवल 2 की है, 10वीं पास मांगा गया, आईटीआई। योगा इंस्ट्रक्टर, इसमें एम्स भटिंडा 21 से 35 साल, लेवल 7 ग्रेजुएट, यूनिवर्सिटी विद डिप्लोमा इन योगा रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट, ग्रेजुएट योगा साइंस ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी, 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग एंड ट्रेनिंग योगा इंस्टीट्यूशन से एक्सपीरियंस योगा का होना चाहिए। इसी तरह एम्स गुवाहाटी, तमाम नागपुर भोपाल से निकली जगह है, ये देख लीजिए। ये सभी वैकेंसीज निकली हुई है जो हमने आपको बताई है यहाँ पे, कैशियर, एमटीएस, अटेंडेंट, सभी चीज़ों की, ठीक है। तो हर एक वैकेंसी की हर चीज़ मैंने आपको बताया। एमटीएस की अगर आप देखें तो 6 वैकेंसी, टोटल 10 वैकेंसीज हैं, 6 यूआर की, 1 ईडब्ल्यूएस की, 2 ओबीसी की, एसटी की, 1 पीडब्ल्यूडी की, ठीक है। तमाम वैकेंसीज हैं जो हमने आपको बता दी। तो चलिए, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, इसी तरह आपको जॉब से रिलेटेड जानकारी चाहिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको इससे जुड़ी सूचना मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर।